सर्वविघ्नविनाशक नरसिंह भगवान की, सर्वविघ्नविनाशक नरसिंह भगवान की, भक्तवत्सल नरसिंह भगवान की, भक्तश्रोणी प्रहलाद महाराज की, नित्य लीला गणेश श्री मायने सर्व चरणारविंद श्रीराम स्वामी शिव प्रभुपाद की। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram। आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भौतिक कष्टों को समाप्त करने के लिए और जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नरसिम्हा भगवान से प्रार्थना करते हुए हम नरसिम्हा कवच का पाठ करेंगे। आप सब ध्यान से साथ में श्रवण कीजिए और पाठ करने का प्रयास कीजिए। श्री प्रहलाद कृतं श्री नरसिंहा कवचम्, नरसिंहा कवचं रक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरं, सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं, सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं, ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं, विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं, लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं, चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं, पुरुषशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं, तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं, इन्द्रादिसुरमालिसपुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिरेतिभिः, गरुत्मता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं, सहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत्, नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः, सर्वगोपीस्तम्भवासः बालं मे रक्षतो ध्वनिं, नरसिंहो मे दृशः पातु सोमसूर्याग्निलोचनः, स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्या स्तुतिप्रिया, नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिया, सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहो रसनामः, वक्त्रं पातु इन्दुवर्णं सदा प्रह्लादवन्दितः, नरसिंहा पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणं तटे, दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नरसिंहा पातु मे भुजौ, करौ मे देववरदौ नरसिंहा पातु सर्वतः, हृदयं योगसाध्यस्य निवासं पातु मे हरि, मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारिणं, नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्मसंस्तुतः, ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं, गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदे, ऊरो मनोभवः पातु ज्ञानुनि नररूपदे, जङ्गे पातु धराभार हर्तायो सौम्य केसरी, सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नररीश्वरः, सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनौ, महोग्रह पूर्वतः पातु मां
पातु वायव्य सौम्यं भीषणविग्रह ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायक संसारभयदः पातु मृत्युर्मृत्युनिकेसरी इदं नृसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान्यः पठे नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदेव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां गुरोस्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्ध्येयु कर्मसिद्धय देवासुरमनुष्येषु स्वं समेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा नियतो नर सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशति सहस्राणि पाठे शुद्धात्मनाम्ना कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराज्येन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्रचं राशयेद्यं नरं मन्त्र नृसिंहाध्यानमाचरेत् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च स्विकुक्षिसम्भवः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहः सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु स तच्चाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं पठन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं गिरिभुविदितिचं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं परन्तं वीक्ष्यन्तं गुणयन्तं कर्णिकशते दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनृसिंहकवचं सम्पूर्णम्। सर्वविघ्नविनाशक श्रीमदे भगवान की सर्वविघ्नविनाशक श्रीमदे भगवान की भक्तवत्सल श्रीमदे भगवान की भक्त श्रोमणी प्रह्लाद महाराज नित्य लीला प्रवेशवे चरणारी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंजबिहारी जय राधा माधव जय कुंजबिहारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन
जय जय गुरुदेव
मांगे सभी चरणार्थ भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद गौरव भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण कर रहे हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। सब एक साथ में मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनताम्। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः करामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं विश्वचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरोऽन्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विष्णुमानोऽस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस रिमाइंडर सभी चरणार्विंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की सर्व विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की। हम सब ने यहाँ पर किसी हफ्ते श्री ईशोपनिषद के प्रथम जो श्लोकास हैं उनको श्रवण किया था। आज हम उन्हीं से आगे बढ़कर उनको समझने का प्रयास करेंगे। ये ईशोपनिषद यजुर्वेद का 40वां अध्याय जो है उसका ये 40वां अध्याय, मतलब ये वेद के मंत्र हैं और इन मंत्रों को श्रवण करके हृदय शुद्ध होता है, वातावरण मंगलमय होता है और हमारे जीवन में प्रकाश उत्पन्न होता है। तो हमें इसके प्रथम जो ईश्वर स्तुति है उसमें भगवान की पूर्णता के विषय में सुना
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और उनसे जो निकला है ये भौतिक जगत भी पूर्ण है, उनसे निकलने वाली उनके जो एक्सपेंशंस हैं, हम आत्मा है, वो भी पूर्ण है। वो जो भगवान का मैथमेटिक ऐसा है कि उनके अंदर से कुछ निकलता है तो वो भी पूर्ण है, मतलब 1 - 1 = 1। और अगर उसमें कुछ प्लस होता है, भगवान 1 + 1 = 1, यानी कि भगवान जो है उसमें से कुछ निकाल दो तो भी भगवान पूर्ण रहेंगे, उसमें एक अगर कुछ डाल दो तो भी भगवान पूर्ण रहेंगे। पूर्णमेवावशिष्यते। और वो पूर्ण भगवान जो है उसके विषय में हम क्यों जान रहे हैं? क्योंकि पूरा संसार जो है उसी ने बनाया है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्। इस संसार को बनाने वाले भगवान है, भगवान इसके स्वामी है। और वो भगवान ना केवल इस संसार के स्वामी है बल्कि इसको कंट्रोल करने वाले। ये दो बातें जिसने सीख ली ना, या जिसने समझ ली और जिसने अपने जीवन में उतार ली, उनके जीवन में कभी कोई घृणा मोह नहीं है, कभी कोई शोक नहीं, वो किसी से घृणा नहीं करेगा, किसी को कुछ गलत संसार में उसको लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या समझेगा, जो कुछ हो रहा है किसकी मर्जी से हो रहा है, जो सामने है वो किसका अंश है, जो जो कर रहा है वो किसके शक्ति के आधार पे कर रहा है। तो जब हर जगह जिसको कृष्ण देखेगा वो कहाँ किसी से घृणा करेगा। और दूसरा उससे क्या लाभ होगा, ये दो सिद्धांत है बस पूरे ईशोपनिषद में, ये दो सिद्धांत है। कौन से सिद्धांत है? एक भगवान पूर्ण है, पूर्ण इससे संसार से जो निकला है वो भी पूर्ण है, हम पूर्ण है, वो स्तुति है, वो भगवान का प्रणाम मंत्र है। दूसरा जो पहला मंत्र जो हमने पढ़ा था क्या था? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगतां जगत्। इस पूरे संसार के स्वामी भगवान है। पहला क्या है? पूरे संसार के, ये पहला इसका उद्देश्य है, ये पहली चीज है जो सीखने की है कि सारे संसार, सारे ब्रह्मांड, जो कुछ भी है, जितने भी ब्रह्मांड है उनका स्वामी कौन है? भगवान है। एक तो उनके स्वामी है, दूसरा वो उनके कंट्रोल में है। ये दो सिद्धांत सीखने हैं बस, कि जो कुछ भी होता है उनकी इच्छा से होता है। अच्छा, हमको लगता है कि जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से कैसे होता है, तो फिर संसार में इतना गलत क्यों होता होगा, है ना? भगवान की इच्छा से तो गलत नहीं होना चाहिए, इतना भ्रष्टाचार है, इतने अपराध हो रहे हैं, तो क्या ये भगवान की इच्छा से हो रहे हैं? तो वास्तव में भगवान ने जीव को स्वतंत्रता दी है। भगवान ने जो अपना जीव जो बना उसको स्वतंत्रता दी है कि आपको जो करना है, मैं आपको वो कार्य करने के लिए फुल्ली फ्रीडम दूंगा और उसके साथ क्या दूंगा? शक्ति भी दूंगा। भगवान फ्रीडम भी देते हैं। अगर भगवान किसी को शक्ति नहीं देते तो क्या वो चोरी कर सकता? नहीं कर सकता। तो भगवान ने संपूर्ण संसार को, क्योंकि भगवान सबसे बहुत प्यार करते हैं, तो पूरा संसार भगवान ने क्यों बनाया पता है? ये संसार भगवान ने हमसे प्यार करते हैं इसलिए इस प्रेम को साबित करने के लिए बनाया। जितने भी लोग हैं ना, चाहे वो नरक लोक है, चाहे वो स्वर्ग लोक है, चाहे वो दूसरे जितने भी लोग हैं, वो सब भगवान ने इसलिए बनाए क्योंकि भगवान ये साबित कर रहे हैं कि हमें तुमसे प्यार करता हूँ। अब क्या है कि भगवान ने बहुत सारे रास्ते जो है ना दे दिए मनुष्य को। जैसे हम किधर अगर जाते हैं ना, तो कोच स्टॉप पे जाएंगे ना, तो वहां पर अलग अलग जगह पे जाने की कोच खड़ी होगी। अगर एक ही जगह पे जाने की कोच खड़ी होगी तो फिर हमारी मतलब की नहीं हुई ना वो। अगर मुझे कहीं और जाना है और वहां पर एक ही खड़ी होगी तो फिर जिधर मुझे जाना है वहां पर मैं कैसे जाऊं? तो वहां पर ना अलग अलग कोच खड़े होंगे और जिसके अंदर मुझे जाना होगा, जहां जगह पर, वहां पर मैं बैठूंगा। तो भगवान ने ना बहुत सारे कर्म करने के रास्ते बनाए। कुछ अकर्म है, कुछ विकर्म है, कुछ सत्कर्म है, कुछ दुष्कर्म है, कुछ निष्काम कर्म है। तो ये सारे भगवान ने हमको रास्ते दिए, मतलब अलग अलग व्हीकल्स हैं। अब भगवान ने आपको जिधर चलना है, जिधर जाना है, उस वाली गाड़ी में बैठ जाओ। नरक में जाना है तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्तो मध्ये तिष्ठति राजसा जगन्य गुणवृत्तस्तो अधो गच्छन्ति तामसा। जो जो गुण अपनाओगे, जैसे जैसे काम करोगे, उसके अनुसार भगवान ने पूरे संसार की रचना कर दी है कि जो करना है आपको
मैं आपकी सहायता करूंगा। और उसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा कि अगर हम ये दो चीजों को सीख लेते हैं, कौन सी दो चीजें? भगवान ही स्वामी है और भगवान ही नियंत्रित करने वाले हैं। दो चीजें और भी हैं कि हमको बस वही चीजें स्वीकार करनी है जो हमारे हिस्से की है, और वो चीजों पर अतिक्रमण नहीं करना है जो कि किसी और की अमानत है। हमें जो भगवान ने कर्मों के अनुसार हमारे भाग्य से जो मिल रहा है उस पर संतुष्ट रहना। अगर हम इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तो क्या होगा? तो फिर हम कर्मों के बंधन में नहीं फंसेंगे, भले हम 100 वर्षों तक जिए तो फिर कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशता समा, चाहे हम 100 वर्षों तक भी जिएंगे तो भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसेंगे। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरः, और इस तरह करने से जीव कभी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसेगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कोई इन सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करेगा, कौन से सिद्धांत? पहला भगवान स्वामी है, दूसरा वही नियंत्रण करने वाले हैं, तीसरा हमें वही स्वीकार करना है, संतुष्टि होना है जो कि हमारे कर्मों के अनुसार हमें भाग्य में मिला है, चौथा दूसरे की किसी वस्तु पर कब्जा नहीं करना है, अतिक्रमण नहीं। अगर हम इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं, जो नहीं करते उनका क्या होगा? असुर्यानामते लोका, वो ऐसे लोक में चले जाएंगे अंधते अंधेन तमसावृता, जिसको अंध तामस नरक बोलते हैं। भगवान ने देखो सारी जगहों के लिए एक रास्ता बनाया और बताइए रास्ता कहाँ जाएगा, ये रास्ता कहाँ। इस सिद्धांत को स्वीकार करो, मेरे धाम में आओगे, बहुत समय तक आनंद करोगे और फिर कर्मों का बंधन टूट जाएगा तो फिर डायरेक्ट से कहाँ? कर्म बंधन के कारण ही तो जन्म मरण का चक्कर है। बंधन टूट गया तो मेरे पास आओगे। इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करो, नरक में जाओगे। और तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, और वहां जब जाओगे तो ये के आत्मा हनो जना, तो समझो आप अपनी आत्मा का हनन कर रहे हो, क्योंकि आत्मा को बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहे हो। भगवान ने मनुष्य जीवन इसलिए दिया है कि इस जीवन के द्वारा हम क्या करें? जन्म मरण के चक्कर को खत्म कर सकें और भगवत धाम को जा सकें। लेकिन इस मनुष्य देह में भी यदि ये बात समझ में नहीं आती कि सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ कृष्ण की संपत्ति है, नियंत्रण है, हमें बस अपने कर्मों के अनुसार जो मिलता है उसी पर संतुष्ट रहना चाहिए, ये समझ में नहीं आएगा तो फिर हम अपने आत्मा का हनन करेंगे। और उसके बाद भगवान ने बताया है कि अगर अब वो भगवान जो पूरे संसार के स्वामी हैं, जो नियंत्रण है, उसकी शक्तियों के बारे में बताएगा। श्लोक मंत्र नंबर 4 और 5 में भगवान की अद्भुत शक्तियां हैं। क्या शक्तियां हैं? मनसो जवियो, एक स्थान पर रहते हैं लेकिन मन की गति से भी तेज दौड़ते हैं। एक स्थान पर कहाँ रहते हैं भगवान? अपने धाम में। भगवान कहाँ रहते हैं? अपने धाम में रहते हैं। वैकुंठम वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, लेकिन मनसो जवियो, मन की गति से भी तेज दौड़ते हैं। एक बार याद करो, फौरन प्रकट हो जाएंगे। हमारी मन की पुकार पहुंचे उससे पहले वो भगवान पहुंच जाते हैं। द्रौपदी ने बुलाया तो द्वारिका से आ गए, प्रहलाद ने बुलाया तो खंबा फोड़ के आ गए। तो भगवान एक ही स्थान पर रहते हुए क्या करते हैं? मन की गति से भी तेज दौड़ते हैं। नयन देवा आवनवंती, और दूसरे जितने भी देवी देवता हैं, कौन कौन से देवी देवता हैं? वो चाहे तस्मिन् नभो माति विश्वा, चाहे वो वायु के देवता हो, वायु के देव कौन है? पवन देव। और वर्षा के देव कौन है? इंद्रदेव। वो सब भी अगर उनके साथ दौड़ते हैं तो उन सबको पछाड़ देते हैं भगवान, और पछाड़ के खुद आगे निकल जाते हैं। तो भगवान जो है वो सब एक ही जगह पर रहते हुए भी मन की गति से तेज दौड़ते हैं और दौड़ने वाले बाकी सबको पीछे छोड़ जाते हैं। और उसके बाद भगवान की और भी अधिक शक्तियों के विषय में विरोधाभास गुण बताए। विरोधाभास मतलब क्या है कि जैसे ऐसा होता है ना कि ऐसे भी करते हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसा है भी, ऐसा नहीं है, तो कैसा है? तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्विचिन्तति तदन्तरस्य सर्वस्य तनु सर्वस्य वार्यत
एजति तन्नेजति, यानी कि भगवान जो है वो एजति का मतलब होता है वो भगवान जो है वो चलते हैं, तन्नेजति वो चलते नहीं है। भगवान चलते भी है, भगवान नहीं भी चलते। तद दूर है, वो बहुत दूर है, और तद द्वंद के हमारे अंदर भी है, वो बहुत दूर भी है, हमारे अंदर भी है। तद अंतरस्य, अंतरस्य का मतलब होता है अंतर्यामी के रूप में, परमात्मा के रूप में वो हमारे अंदर है। और सर्वस्य, उसके अलावा हर जगह पर भी है, हमारे अंदर में भी है और हर जगह पर भी है। और सर्वस्य बाह्य, अंदर भी है, बाहर भी है, चलते भी है और ना नहीं भी चलते हैं, दूर भी है और सबसे निकट भी है। तो ये किस तरह से है भगवान? तद्देजति तन्नेजति, यानी वो भगवान जो है वो अपने धाम में है, तो वो स्थित है। लगता है कि वो नहीं चलते हैं, या फिर विग्रह रूप में हमको लगता है कि भगवान एक ही जगह पर स्थित है, लेकिन भगवान जो है वो कहीं भी पहुंच जाते हैं। और अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई भगवान अपने धाम में होंगे तो भगवान कैसे आए, ऐसे बोलते कि आने में समय लगेगा, लेकिन उसी समय ऐसा लगेगा कि भगवान अस्थिर है, स्थिर है एक जगह पर। लेकिन जब भक्त पुकारता है तो वो तो विग्रह स्वरूप में भी आ जाते हैं। क्या बन के आ जाते हैं? साक्षी गोपाल बन के आ जाते हैं, है ना। विग्रह स्वरूप में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। और भगवान अच्छा, ये विरोधाभास गुण जो बताए गए हैं, इसका जो है ना ट्रांसलेट अनुवाद में बताते हैं, परमेश्वर चलते भी है, नहीं भी चलते, वो बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट है, वह सबके भीतर है फिर भी सबके बाहर है। तो ये विरोधाभास गुण क्यों बताए गए हैं? ये भगवान की अचिंत्य शक्तियां। अगर भगवान के अंदर सामान्य शक्तियां होती, जैसे भौतिक जगत में कैसे एक छोटा बच्चा होगा, अगर छोटा सा बच्चा होगा, 1 साल का नहीं होगा, तो हम एक क्वेश्चन करें ये चलता है या नहीं चलता, तो उसका एक ही उत्तर आएगा। क्या? एक आएगा, या तो चलता है या तो नहीं चलता। दोनों तो कभी नहीं होंगे, हाँ ये चलता भी है नहीं भी चलता, ऐसे तो कभी भी नहीं होगा। लेकिन भगवान के अंदर अचिंत्य शक्तियां, अचिंत्य शक्तियां का मतलब, अब देखो भगवान क्योंकि सर्वशक्तिमान है, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो भगवान के लिए नहीं होना चाहिए। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, स्थिर भी रह सकते, चल भी सकते, अंदर भी बैठ सकते, बाहर भी रह सकते, और भगवान सबके भीतर भी है, हर जगह पर भी है। भगवान जो है ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान के लिए असंभव हो, भगवान के लिए सब कुछ संभव है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि भगवान की ये अचिंत्य शक्तियां जिसको समझ में आ गई, जो क्या समझ में आ गया कि भगवान से सब कुछ निकला है, भगवान पूर्ण है, उससे सब कुछ निकला है। जो जीव है वो भी भगवान से निकले, भौतिक जगत भी भगवान से निकला है, जो यहाँ पर है वो भी भगवान है, जो बाहर से जो भगवान के पास शेष रह गया वो भी भगवान है, प्रत्येक वस्तु के स्वामी भगवान है, नियंत्रक भगवान है, और भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान अचिंत्य शक्तियों के स्वामी है। जब ये समझ में आ जाएगा तो यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, फिर तो प्रत्येक जीव के अंदर उसको भगवान दिखेगा, है ना। फिर तो भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखेगा। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, और सर्वभूतेषु चात्मानं, प्रत्येक भूत के अंदर भी उसे दिखेगा। तत्तो न विजुगुप्सते, और अगर सबके अंदर भगवान दिखेगा, हर एक जगह पर भगवान दिखेगा, तो तत्तो न विजुगुप्सते, विजुगुप्सते मतलब फिर वो घृणा कैसे करेगा? कोई भी ऐसी चीज रह जाएगी क्या? जैसे आज हम देखें नफरतें कितनी बढ़ गई है, प्रत्येक जीव जो है बस प्रेम तो नाम का होता है, खाली किताबों तक सीमित रह गया, बाकी हर कोई किसी न किसी अपने भी नफरत करते हैं। दूसरे हैं, जो दूर के दुश्मन है उनसे दूर हो, जो अपने निकट रहते हैं वो भी एक दूसरे से नफरतें इतनी तेज बढ़ गई हैं। लेकिन अगर ये सिद्धांत पता चल जाए कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो भला कोई किसी से नफरत कैसे करेगा? और जो कुछ हो रहा है वो भगवान के ही इशारे पर हो रहा है, भगवान ही नियंता है, भगवान ही स्वामी है। तो फिर जो कुछ हो रहा है, मैं तो भगवान का अंश हूँ, तो मुझे उसे क्या करना चाहिए? खुशी से स्वीकार करना चाहिए। और अगर खुशी से मुझे स्वीकार करना है तो क्या होगा? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि
तमेवाभूत् विजानत तत्र को मोहकः शोक एकत्वम् अनुपश्यति। जब उसकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, मैं भी उसका दास हूँ, तो उस अपने स्वामी की हर इच्छा पर मुझे संतुष्ट रहना। फिर तत्र को मोह को शोक, फिर उसका मोह के साथ और उसको दुख के साथ, क्योंकि वो जानता है मेरा काम भी मेरे स्वामी को खुश करना है, तो मेरा स्वामी जो कुछ कर रहा है वही सही है, सभी के कल्याण के लिए है, तो फिर भला वो मोह कैसा करेगा और शोक कैसा होगा। तो भगवान और ये जगत जो है, कुछ लोग कहते हैं एक है, कुछ कहते हैं एक नहीं है, दो है। अब देखो सिद्धांत ये कई युगों से ये बात चली आ रही थी कि भगवान एक ही है या भगवान जो है वो दो, मतलब ये जगत और जीव एक ही है, जगत और भगवान एक ही है या अलग अलग है। लेकिन ये बात को बहुत जितने भी रिसर्च करने वाले दार्शनिक आए, उन्होंने अपने अपने तरीके से बताया। कोई द्वैतवाद आ गया, कोई अद्वैतवाद आ गया। जैसे द्वैतवाद ने क्या मतलब कि जीव और भगवान ये अलग अलग है, द्वैत यानी दो है। अद्वैत मतलब जीव और भगवान एक ही है। लेकिन ये अगर दोनों अलग अलग हैं, अगर दोनों अलग अलग हैं, तो फिर मतलब भगवान से दूर है ना, भगवान के अलावा कुछ हुआ। और अगर दोनों एक ही हैं, जीव और भगवान अगर दोनों एक ही हैं, तो फिर जीव भी भगवान हो गया। तो ये दोनों को ये बहुत ही समय तक ये डिबेट चलती रही और चैतन्य महाप्रभु ने इसको बहुत ही सुंदर रीति से सॉल्व किया। चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत दिया जिसको कहते हैं भेद अभेद तत्व, अचिंत्य भेदा भेद तत्व। भेदा का मतलब होता है जीव और जगत, उसके अंदर भेद है भी, अभेद का मतलब है भेद नहीं भी है। तो एकत्व है भी और नहीं भी है। कैसे है एकत्व? अलग अलग तरीके से। जैसे जीव जो है वो भगवान की शक्ति है, तो जो भगवान की शक्ति है वो भगवान के समान ही है। जैसे कैसे है? जैसे भगवान की क्या क्वालिटी है? सत, चित और आनंद। तो आत्मा भी क्या है? सत, चित और आनंद। तो भगवान और जीव की, क्योंकि जीव जो है वो भगवान की शक्ति है। जैसे श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे अग्नि होती है, उसकी अग्नि के अंदर क्या होता है? अग्नि के अंदर भी प्रकाश होता है और रोशनी होती है, और उसकी एक छोटी सी चिंगारी होती है, उसके अंदर भी प्रकाश होता है और रोशनी होती है। लेकिन उसमें डिफरेंट क्या है? जो शक्तिमान जो है उसकी रोशनी भी बहुत है, उसके अंदर ताप भी बहुत है। वो किसी को भी, अगर अग्नि है तो किसी को भी जला सकती है। लेकिन छोटी सी चिंगारी है, उसके अंदर भी ताप है, उसके अंदर भी प्रकाश है, लेकिन वो अग्नि की तरह किसी को जला नहीं सकती। उसी तरह से गुण, अगर गुणों में हम देखें तो भगवान के और जीव के गुण बिल्कुल सेम है। क्या गुण है भगवान के अंदर? भगवान के गुण जो है, जैसे एक समुद्र होता है, समुद्र के अंदर नमक होता है, उसकी एक बूंद भी निकाली जाए तो अगर लेबोरेटरी में हम चेक कराएंगे तो उसके अंदर भी वही नमक होगा, H2O फॉर्मूला होगा। लेकिन फिर भी क्वालिटीज तो सेम है, लेकिन क्वांटिटी कितनी होगी? समुद्र के अंदर बहुत विपुल है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा, और एक बूंद के अंदर बिल्कुल अणु की क्वांटिटी में होगा। तो इस तरह से भगवान और जीव एकत्व है भी और नहीं भी, भेद अभेद तत्व। लेकिन एक बात जो हमें समझनी है कि भगवान के साथ अपना एकत्व बनाना ही जरूरी है। अगर हम भगवान के साथ अपना एकत्व नहीं बनाते हैं और अपने उद्देश्य को भगवान के उद्देश्य के साथ मिलाते नहीं हैं, तो फिर क्या होगा? तो हम कभी भी आनंदित नहीं रह सकते। तो भगवान का उद्देश्य जो है उसमें एकत्व बनाना है। उद्देश्य क्या है भगवान का? भगवान चाहते हैं कि सारे जीव संसार में जो दुखी हैं वो इस जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मेरे धाम में आ जाएं और आनंद करें। ये भगवान की इच्छा है। इसके लिए भगवान बहुत प्रयत्न करते हैं। ऐसा बताते हैं आचार्यगण कि भगवान जो है उसको हमारे दुख को देखकर हमसे ज्यादा दुख होता है ना। कृष्णा इज मोर डिवोटी कॉन्शियस
वी आर कृष्ण कॉन्शियस। हम जितने कृष्ण कॉन्शियस नहीं है जितने कि भगवान हमसे प्रेम करते। ये कैसे है? जैसे एक पिता और एक पुत्र। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि जैसे पुत्र होता है, पिता क्या करता है, उसके लिए बहुत मेहनत करता है, उसके लिए सारी मेहनत सारा जीवन करता है। और पुत्र जो है वो उससे क्या चाहता है कि उसके बदले में वो क्या करे, मेरी आज्ञा का पालन करे और हम सब मिलके एक साथ खुश होकर रहें। पुत्र पिता की ये इच्छा होती है, वो पूरा जीवन दे देता है, कमाता है और उसकी इच्छा ये होती है कि वो पुत्र जो है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करे और हम खुश होकर रहें, हमारे घर में खुशहाली हो। उसी तरह से भगवान हमसे प्रेम करते हैं। भगवान ने हमें जीव को बहुत सारी फैसिलिटीज दी है, मनुष्य का देह दिया है और भगवान चाहते हैं कि हम भी भगवान की आज्ञाओं का पालन करें और हम ये भौतिक जगत में ना आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ आनंद के साथ रहें। तो वास्तव में जो आनंद है, वो आनंद की खोज जो है वो हमारी आत्मा की है। ऐसा बताया कि आध्यात्मिक जीव जो है वो आनंद के लिए ही बना है। हमको इच्छा रहती है ना, हमेशा हर जीव चाहता है ना कि मैं खुश रहूं। केवल मनुष्य ही नहीं, जो जानवर होते हैं ना, पशु पक्षी, वो भी क्या चाहते हैं कि हम खुश रहें। सुबह उठती हैं, चूंटियां उठती है ना, सब चींटियां वो ढूंढती हैं कहीं शुगर क्यूब मुझे मिल जाए, है ना, कहीं से मुझे थोड़ी शक्कर का क्यूब मिल जाए तो मैं वो खाऊं। कुत्ते भी गर्मियां होती है तो कहाँ लगते हैं उनको, कहीं पर वृक्ष के नीचे जाकर उनको साया ढूंढते हैं। हर एक मछलियां ढूंढती है कि कोई मुझे आटा फेंक के दे तो खाऊं। हर कोई जो है वो अपने अपने पॉइंट ऑफ विजन से आनंद प्राप्त करना चाहता है। ये और बात है, क्योंकि हम अपनी वास्तविकता को भूल गए हैं तो खाने, सोने और संभोग करने में ही आनंद ढूंढते हैं। लेकिन आनंद ढूंढना ही नहीं, आनंद की, जीव को केवल आनंद की जरूरत नहीं है। जीव जो है वो आनंद के लिए ही बना है। जीव आनंद का अधिकारी है। इसीलिए शास्त्र में जीव के लिए जो वेद है, उस वेदांत सूत्र में बताया गया है, आनंदमयोभ्यासात्। जीव किसके लिए बना है? आनंद प्राप्त करने के लिए बना है। और हम क्या सोचते हैं कि इस भौतिक जगत में भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके आनंद प्राप्त करेंगे, लेकिन ये वास्तविक आनंद नहीं है। वास्तविक आनंद जब हम वास्तविक एकत्व को समझ जाएंगे कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं भगवान का अंश हूँ और अंश का काम क्या है? पूर्ण की सेवा करना। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदा। और जब हम इस भौतिक शरीर के स्तर से ऊपर उठकर अपने आप को भगवान का वास्तविक दास मानकर भगवान की आज्ञाओं का पालन करके भगवान की सेवा करेंगे, तभी हमारा, जब हम सेंटर पॉइंट जो है अपने हर कार्य का केंद्र जो है वो कृष्ण को बनाएंगे। हर कार्य कभी नहीं बदलना है। जो भी कोई कार्य जो भी कर रहा है, उन कार्यों में यदि सेंटर पॉइंट कृष्ण है तो झगड़ा खत्म। एक बार क्या हुआ, श्री प्रभुपाद जी जो है वो अपने कुछ मित्रों, अपने कुछ शिष्यों के साथ जो है वो नदी के किनारे जा रहे थे और सबके पास है ना, नदी के किनारे छोटे छोटे पत्थर थे। तो बोल रहे श्री प्रभुपाद जी चलो पत्थर फेंकते हैं उसमें नदी में। तो एक ने पत्थर फेंका, श्री प्रभुपाद जी ने दूसरा जो है उसके बराबर में फेंके, तीसरा जो है उसके बराबर में फेंके। अब एक ने जब फेंका, पत्थर गिरने से क्या होता है, कुछ सर्कल्स बनते हैं, है ना, नदी में कुछ सर्कल बनते। उसके बाद दूसरे ने, तो उसके साइड में सर्कल बने और वो जो दूसरे सर्कल थे वो पहले वाले सर्कल पर टकराने लगे, तीसरे जो है वो दूसरे पर टकराने लगे। इससे सारे सर्कल जो है वो एक दूसरे पर टकराने लगे, क्योंकि सबका सेंटर पॉइंट अलग अलग था। उसी फिर श्री प्रभुपाद जी ने थोड़ी देर छोड़ दिए और थोड़ी देर के बाद जब पानी बिल्कुल शांत हो गया तो फिर श्री प्रभुपाद जी ने एक सेंटर पॉइंट दिया। बोला आप लोग सब पत्थर फेंकोगे इसी सेंटर पॉइंट पे। और जब एक ही जगह पर पत्थर फेंकता था तो सर्कल, फिर वही जगह पर दूसरा पत्थर फेंकता तो और बड़ा सर्कल, वही सेंटर पॉइंट पे तीसरा पत्थर तो और बड़ा सर्कल। इस तरह से बढ़ते 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 सर्कल जो है वो बिल्कुल किनारे तक आने लगा। तो इसका मतलब ये है कि टकराव कब होता है, जब हमारा सेंटर पॉइंट अलग होता है, केंद्र बिंदु अलग होता है। आज देखो सारे धर्म लड़ाई
कर रहे हैं, सारे राष्ट्र लड़ाई कर रहे हैं, प्रत्येक जीव लड़ाई कर रहा है। और युद्ध का एक ही कारण है, क्योंकि सेंटर पॉइंट कृष्ण नहीं। और ये सारे जो ये झगड़े हैं वो तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक के सेंटर पॉइंट हम भगवान को नहीं बनाएंगे। और वो भगवान कैसे हैं जिनको हमें सेंटर पॉइंट बनाना है, वो हमें बताया गया है श्लोक मंत्र नंबर 8 में। बहुत ही प्यारा मंत्र है जिसमें भगवान के अद्भुत गुणों के विषय में बताया गया है। बताया गया है मंत्र नंबर 8 में, सपर्यगा शुक्रमकाय वर्णम अस्नावरम शुद्धमा पापविद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथत्योर्थान व्यददात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। सब पर्यगा, हर एक जीव का ये कर्तव्य है कि उसको भगवान को जाने। अगर कोई भगवान को नहीं जानता है तो वो अपने मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहा है। हर एक जीव का ये कर्तव्य है। जीव क्यों मिला है, ये जीवन क्यों मिला है? अथासो ब्रह्म जिज्ञासा, उस भगवान को जानने के लिए मिला है। जो भगवान को नहीं जानता वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है कि हम भगवान को जाने। तो भगवान कैसे हैं? सपर्यगा शुक्रमकाय वर्णम, शुक्रम है भगवान। शुक्रम का मतलब है भगवान सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का क्या मतलब है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान के लिए कोई भी वस्तु, जय हो, भगवान के लिए कुछ भी क्या नहीं है, असंभव नहीं है। भगवान का मतलब है वह जो संभव को असंभव कर सके, जो असंभव को संभव कर सके। अब जैसे ये विग्रह है, अगर देखा जाए तो विग्रह किसकी बनी हुई है? भौतिक वस्तु की बनी होती है ना विग्रह। जैसे पत्थर की बनती है विग्रह, जो है लकड़ी की बनती है, या फिर ना अष्टधातु की बनती है, पीतल, लोहा, रेती, चित्र, अलग अलग मणि की, मनोमयी, मन की, अलग अलग भौतिक वस्तुओं की विग्रह बनती है। और कोई बोले भाई ये विग्रह भगवान कैसे हो सकती है? इसको तो किसी जीव ने बनाया है, ये भगवान कैसे हो सकता है? अभी भगवान अगर सर्वशक्तिमान है, वो कण कण में आकर व्याप्त हो सकते हैं, तो क्या वो विग्रह में व्याप्त नहीं हो सकते? जो ये कहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान तो मानते हैं, तो वो ऐसे क्यों नहीं मानते कि वो जड़ के अंदर आकर उसको चेतन बना सकते हैं? और इसी को दिखाने के लिए तो नरसिम्हा भगवान का ये सुंदर स्वरूप है। वो तो कहां से प्रकट हुए थे? खंबे से। खंबे की तो प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई थी। हम तो ये जो विग्रह मंदिर में स्थापित होती है उसको आचार्य गण प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसको अभिषेक किया जाता है, आवाहन किया जाता है मंत्रों के द्वारा, और मंत्रों के द्वारा आह्वान करके जो आचार्य गण है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप इस विग्रह में आकर प्रवेश कीजिए, ताकि हम, क्योंकि आपके आध्यात्मिक स्वरूप को इन दृष्टि से नहीं देख सकते, तो इस भौतिक विग्रह के अंदर आप आओगे तो हम प्रेम का आदान प्रदान आपके साथ करेंगे। तो इतने प्रेम से जब भगवान का आवाहन किया जाता है तो भगवान आते हैं। भक्त की प्रार्थना पर भगवान आते हैं। तो भगवान ऐसा, कोई अगर बोलते नहीं भगवान विग्रह के अंदर कैसे आ सकते हैं, तो मतलब वो भगवान के सर्वशक्तिमान को तो स्वीकार ही नहीं करते। भगवान सर्वशक्तिमान है, मतलब वो क्या कर सकते हैं? वो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना सकते हैं। और सपर्यगा शुक्रम अकाय वर्ण। अकाय वर्ण का मतलब अकाय, भगवान का काय नहीं है। अब ये श्रुति ये जो मंत्र है वो बोलता है भगवान का शरीर नहीं है, लेकिन शरीर का मतलब ये नहीं कि भगवान का कोई शरीर नहीं। अकाय मतलब ऐसा भौतिक शरीर नहीं है। हमारे भौतिक शरीर और भगवान के भौतिक शरीर में बहुत सारे अंतर हैं। एक पहला ये है कि हम अलग हैं और हमारा शरीर अलग है। हम कौन है? आत्मा है। आत्मा शरीर के अंदर कितनी है? बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर। और उसके ऊपर क्या है? हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार। उसके ऊपर क्या है?
स्थूल शरीर है। क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, ये सब जो तत्व हैं, ये स्थूल शरीर है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर है और अंदर छोटी सी आत्मा है। और वो अंदर छोटी सी आत्मा इतने बड़े बड़े कारनामे संजाम करती है। और भगवान क्या है? उनका ऐसा भौतिक शरीर है ही नहीं। हमारे शरीर जो है वो दूसरा चेंजिंग मतलब क्या है? हमारा शरीर जो है वो पूर्व कर्मों के अनुसार रहता है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको शरीर मिलेगा। भगवान भी बोलते नहीं, हम यम वापी स्मरण भावम तेजत्यंते कलेवरम, जिसको याद करोगे वैसा वैसा शरीर मिलेगा। लेकिन भगवान को पूर्व कर्मों के अनुसार शरीर नहीं मिलता। भगवान शरीर कैसे धारण करते हैं? अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से। परित्राणाय साधुनाम, भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो भगवान अगर योनि भी कोई लेते हैं, जैसे मत्स्य, कच्छप, वराह, वामन, तो भगवान इन योनि, जैसे ये योनि नहीं है, ये भगवान का शाश्वत स्वरूप है। भगवान का शाश्वत स्वरूप है। भगवान हमें शरीर क्यों मिलता है? अपने कर्मों के अनुसार। और भगवान शरीर कैसे लेते हैं? अपनी इच्छा के अनुसार। और दूसरा ये कि हमारा जो शरीर है वो हमें एक समय छोड़ना पड़ता है। ऐसा होता है ना, जैसे जिसने जन्म लिया है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होती है, और जो मरेगा उसको जन्म लेना पड़ेगा। तो हमारे शरीर की ये रियलिटी है कि हमको एक दिन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन भगवान को अपना शरीर छोड़ना नहीं पड़ता है ना। भगवान के जन्म की तो बहुत स्टोरियां सुनी होंगी आपने कि यहाँ पर भगवान का जन्म हुआ, ये भगवान। लेकिन भगवान की मृत्यु के बाद शरीर का क्या हुआ? ऐसा कभी है? ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि भगवान अपने शरीर के साथ जाते हैं। श्री राम अपने साकेत धाम में अपने शरीर के साथ गए, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि उनका शरीर यहाँ पर रह जाएगा, आत्मा निकल के उधर चली जाएगी। ऐसा तो हमारे साथ होता है। और भगवान के शरीर में दूसरा जो चेंजिंग है वो क्या है? भगवान किस तरह से विभिन्न है कि हम अपने शरीर से लिमिटेड कार्य कर सकते हैं। मतलब आंखों से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। कानों से क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। हाथों से ग्रहण कर सकते हैं, पैरों से चल सकते हैं। लेकिन भगवान का शरीर एकदम दिव्य है। वो क्या करते हैं? अंगानि यस्य सकले प्रियवृत्तिमान्ति पश्यन्ति पान्ति कल्यांति चिरां जगान्ति आनंद चिन्मया साधु ज्वाला विग्रहस्य। अपने एक अंग से दूसरे अंग का काम कर सकते हैं। आंखों से खा सकते हैं, मुख से देख सकते हैं, हाथों से चल सकते हैं और पैरों से ग्रहण कर सकते हैं। तो भगवान जो है वो अपने, ऐसा बताया जाता है, वेद में मंत्र बताया गया, पाणिपादो जनने ग्रहीतो। पैर नहीं है लेकिन फिर भी चलते हैं, हाथ नहीं है फिर भी ग्रहण करते हैं। मतलब अपनी कोई भी इंद्रियों से ऐसे भौतिक नहीं है। जैसे हमारा शरीर कैसे बना है? एक यंत्र की तरह बना है। एक मशीन होती है ना, जैसे मशीन में हम क्या डालते हैं? ऑयल डालते हैं, फिर अलग अलग उसके पार्ट्स में ऑयल जाता है, फिर वो है ना सारी मशीन को एक्टिवेट करता है। ऐसे होता है। उसी तरह से हमारा शरीर में भी जो वीन्स बनी होती है ना, वो ब्लड सप्लाई करती है पूरे शरीर को, है ना। भगवान के शरीर में ऐसी वीन्स नहीं है। भगवान जो है वो पूरे के पूरे आध्यात्मिक है। इसलिए यहाँ पर बताया अस्नावीरम, यानी अस्नावीरम। भगवान के शरीर कोई भौतिक नहीं है कि उसके अंदर ये हमारी तरह ये मशीन, और कोई मशीन का कोई भी पुर्जा खराब हो जाता है। कभी पेट में दर्द है, कभी किसी का गुर्दा खराब हो जाता है, कभी किसी का कैंसर हो जाता है, कभी किसी को क्या हो जाता है। भगवान के शरीर में ये सब रोग वगैरह नहीं होते, क्योंकि उनका शरीर भी आध्यात्मिक है उनकी तरह। और भगवान की दूसरी क्वालिटी यहाँ पर बताए, शुद्धम अपापविद्धम। शुद्धम का मतलब भगवान इतने शुद्ध है। शुद्ध है मतलब कुछ भी वो करेंगे ना भगवान, तो भी भगवान जो है वो कभी भी अपराध नहीं कर सकते। कोई भी कार्य जो है वो भगवान का अपराध, शुद्ध है भगवान, परिशुद्ध। जैसे कोई भी कार्य करते हैं उनकी निंदा नहीं की जा सकती उसके। अगर इस संसार में कोई एक पुरुष हो और बहुत सारी स्त्रियों के साथ रास करे तो उसकी निंदा की जाएगी ना। लेकिन भगवान कृष्ण 100 करोड़ गोपियों के साथ क्या करते हैं? रास खेलते हैं। और उसकी चर्चा कहां पर हो रही है? वेद व्यास जी जो सारे शास्त्रों के निर्माता हैं,
सारे वेदों के निर्माता है, वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जो ब्रह्मा जी हैं वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, शिव जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। मतलब भगवान जो है उनको पाप स्पर्श नहीं कर सकता है। और भगवान अपवृद्धम का मतलब होता है, जिस तरह से सूर्य है ना, सूर्य संसार में बहुत जगहों पे ऐसा होता है अस्पर्श चीजें होती हैं, जैसे कहीं पर मल मूत्र हो, कहीं पर क्या हो, कहीं पर गटर हो, गंदगी हो, तो सूर्य उसको सॉक करता है, सूर्य उसको सुखाता है, लेकिन उसके कारण सूर्य कभी भी गंदा नहीं होता है ना। ऐसे नहीं बोलते सूर्य ने मलमूत्र को सुखाया अभी सूर्य गंदा हो गया, मलमूत्र वाला हो गया, ऐसे नहीं बोलते ना। सूर्य सदैव शुद्ध रहता है। उसी तरह भगवान बोलते अभिचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। अगर तुम दुराचारियों में यदि सबसे बड़े दुराचारी हो, फिर भी क्या करो, मेरा नाम भजन करो। हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे। और इससे क्या होगा, तुम्हारे सारे पापों को, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे पापों को खत्म कर दूंगा। लेकिन उससे भगवान अपराधियों के अपराध खत्म करते आए करोड़ों युगों से। भगवान क्या है, परिभू। परिभू का मतलब होता है भगवान जो है वो आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर का क्या मतलब होता है कि भगवान को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई भौतिक कार्य करने की। भगवान परिभू है, आत्मा राम है। जैसे भगवान कितने छोटे से थे, जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में छोटे से थे, 6 दिन के, और उसने इतनी बड़ी पूतना, इतनी बड़ी राक्षसी को मारा था। उसके लिए भगवान को कहीं और से कोई शक्ति अर्जित करने की आवश्यकता नहीं थी। 6 दिन के भगवान भी पूर्ण है। 6 दिन में भी इतनी बड़ी बड़ी राक्षसियों, कितने बड़े बड़े राक्षसों को, अगासुर, बकासुर, शक्टासुर, भगवान ने ऐसे चुटकियों में खाली पैर का थंब मार के पूरे शक्टासुर को भगवान ने उल्टा दिया। अगासुर जो भगवान के पास आते तो भगवान उसको कैसे फाड़ डालते हैं और उनका जाते, दिखते ही नहीं है। भगवान इतने छोटे, ऊपर से भगवान को से पकड़ते हुए मर जाता है। तो भगवान के अंदर असीम शक्तियां हैं। और भगवान जो है इतने 7 साल के भगवान होते हैं, उन्होंने कोई जिम्नाजियम में जाकर कोई वेट लिफ्टिंग का काम नहीं किया था कि अभी मुझे वेट पकड़ने का ना आइडिया हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, गोवर्धन पकड़ूंगा। नहीं, भगवान को ये सारी, भगवान आत्मा राम है, उनको बाहर से कोई शक्ति अर्जित करने की आवश्यकता नहीं होती है। और उसके बाद कहा है यहाँ पर कि भगवान क्या करते हैं, यथा तथात्योर्थान यददा, कि भगवान एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि हमको हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जीव की अनादि काल से भगवान जो है वो इच्छाएं पूरी करते आए हैं। कर्मों के अनुसार हम जो कार्य करते हैं, उनके फलों को देकर भगवान हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। हमारी जरूरियात तो भगवान ने हमारे पैदा होने से पहले, ये तो कर्मों का फल ही नहीं है। हमारी जो जरूरियात है वो तो भगवान ने सबकी पूरी कर दी है। क्या क्या जरूरियात, जो नेसेसिटीज है, क्या है, ऑक्सीजन, ये कर्मों के अनुसार नहीं है, वो तो भगवान ने वैसे ही दे दिया अपनी उदारता के कारण। ऑक्सीजन के लिए कभी पूछा भगवान ने, भाई नहीं भाई इसने तो कर्म नहीं किए, इसको ऑक्सीजन नहीं देंगे, नहीं। आप ये जो ऑक्सीजन है, ये जो जल है, ये जो पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, ये सब जो जरूरी है ना, वो भगवान ने वैसे ही दे दी। लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार हमको सारी वस्तुएं जो भी मिल रही हैं, जो भी शरीर के अंदर में मिल रही है, वो भी भगवान की कृपा से मिल रही है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर हम कर्म कर भी लें तो भी उसका जो रिजल्ट है वो तब तक हमें नहीं मिलेगा जब तक कि भगवान नहीं देंगे। हमारी योग्यताओं से हमें फल नहीं मिलता, खाली योग्यता के साथ साथ क्या होना चाहिए, भगवान की कृपा भी होनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि अगर किसी को बहुत बड़े अदालत में जज बनना होता है, तो जज बनने के लिए योग्यता चाहिए, उसको डिग्री चाहिए, LLB की डिग्री करेगा या फिर दूसरी जो भी उसको डिग्री प्राप्त करनी है वो प्राप्त करेगा। लेकिन वो
डिग्री प्राप्त करने के बाद भी उसको जज तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि कोई उसको सैंक्शन करके, जो पहले वाला पद है वो सैंक्शन करके वो पद उसको देगा नहीं करता। मतलब उसकी योग्यता के अनुसार खाली काफी नहीं है, वो कोई तो ऐसा होना चाहिए जब तक वो जज जो है वो उसको उस पद का अधिकारी नहीं बनाएगा तब तक वो जज की कुर्सी पर नहीं बैठ सकेगा। उसी तरह से हमारे कर्मों के अनुसार सुख या दुख जो कुछ हमें मिलते हैं वो भगवान की कृपा से मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान हमारे कर्मों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर हम गलत काम करेंगे तो गलत काम का गलत रिजल्ट मिलेगा। तो भगवान जो है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर साफ बताया गया है कि भगवान जो है वो अपने भक्तों के अपराधों को खत्म करने का अधिकार रखते हैं। भले कितने भी जन्मांतर तक अपराधों के बड़े बड़े ढेर हमें एकत्रित किए हों, लेकिन भगवान एक कृपा से अपने सारे भक्तों के सारे अपराधों को खत्म कर सकते हैं। जैसे जगाई मदाई के लिए आचार्य गण बोलते वो इतने अपराध किए, उन्होंने इतने अपराध किए कि जो चित्रगुप्त है ना, उन्होंने तो है ना एक्स्ट्रा टाइम ड्यूटी शुरू कर दिया था। इतने खड्डे खोद के उनके फाइल्स बड़े बड़े थे और वो कोई अपराध ऐसा नहीं था जो कि उन्होंने नहीं किया। और फिर जगाई मदाई ने इतना बड़ा अपराध किया कि नित्यानंद प्रभु जो है उनको भी आहत कर दिया। लेकिन जब एक वैष्णव ने भगवान नित्यानंद प्रभु जो आदि गुरु हैं, उन्होंने जब भगवान से प्रार्थना की तो जगाई मदाई के सारे पाप फिनिश कर दिए। तो भगवान ही जो है वो अपनी अनुकंपा से हमारे अपराधों को समाप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई भी तरीका नहीं है जन्म मरण के चक्कर से छूटने का, कर्मों के बंधन से छूटने का। उसके बाद यहाँ तक जो है वो हमारे 2 परिच्छेद समाप्त होते हैं। उसके बाद अगली दफा हम पढ़ेंगे विद्या और अविद्या के विषय में। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। नित्य लीला प्रवेशने चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी स्वरूपाद की, सर्व विघ्न विनाशक नरसिम्हा भगवान की, भक्त वत्सल नरसिम्हा भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की, निताई गौर प्रेम